मधु विद्या का रहस्य। एक समय इंद्र पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ ऋषि दत्याचंद का आश्रम देखा। आश्रम के समीप जलाशय था। फूलों से सजे पेड़ों की लताओं से धूप छन छन कर आ रही थी। यज्ञ वेदी के समीप समिधा, धृत और कुशासन था। हालांकि धुएं की रेखा ये बता रही थी कि अभी अभी यज्ञ समाप्त हुआ है। हवन सामग्री की उठती हुई सुगंध से समस्त आश्रम का वातावरण पवित्र हो रहा था। ऐसे सुरक्षित रम्य आश्रम को देखकर इंद्र की इच्छा हुई कि थोड़ी देर के लिए आश्रम में चलकर ऋषि के दर्शन करे। रथ रुका। सारथी को रुके रहने का आदेश देकर मंथर गति से चलते हुए इंद्र ने पुष्पित पल्लवित आश्रम को एक बार पुनः आंखें घुमाकर देखा। यज्ञशाला से उठती हविष की सुगंधित धूम राशि वायुमंडल को शुद्ध कर रही थी। तपोनिष्ठ ऋषि दत्यांश के हृदय की पवित्रता विकसित होकर आश्रम के कण कण में मुखारित थी। ऋषि दत्यांश ने सुरेंद्र को देखा। कुशासन छोड़कर वे स्वागत के लिए आगे बढ़े। पुरंदर नमामि ऋषि ने इंद्र को प्रणाम किया और सादर निवेदन किया। आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया अर्घ्य आसन तथा मधुपार ग्रहण कीजिए। आप सकुशल हैं? इंद्र ने स्मित भाव से प्रसन्नता प्रकट करते हुए ऋषि से पूछा। आपकी महती कृपा भगवान, ऋषि ने विनीत भाव से कहा। इंद्र ने आश्रम का विधिवत आतिथ्य स्वीकार किया। उन्होंने एक बार पुनः चारों ओर आंखें घुमाते हुए आश्रम के वैभव को देखा और विनीत स्वर में बोले, महात्मन, आपको किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, मैं जानता हूँ। तथापि चाहता हूँ कि आप मुझसे वांछित फल प्राप्त करें। ऋषि, मैं कुछ भी प्राप्त करने की उत्कंठा नहीं थी। इंद्र के कथन की उन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे निर्लिप्त नतमस्तक खड़े रहे। इंद्र ने कहा, ऋषिवर, आप त्याग की मूर्ति हैं। यदि तप साधना एवं सत्य विकास में मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसे पूरा करने में प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। सुरेश्वर, मैं कृतार्थ हुआ। क्या मैं अपनी वांछित इच्छा प्रकट कर सकता हूँ? ऋषि ने गंभीरता पूर्वक कहा। अवश्य। इंद्र हर्षित होकर बोले। ऋषि बोले, मुझे किसी भौतिक सुख की कामना नहीं है। मैं सांसारिक भोगों से विरक्त हूँ। ऋषिवर, बिना आपके कहे मैं जानता हूँ। इंद्र ने विनयशीलता प्रकट की। ऋषि दत्यांश ने इंद्र के विनीत भाव को करबद्ध प्रणाम किया। इंद्र बोले, महात्मन, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। वर मांगिए। माधव, मुझे मधु विद्या प्रदान करे, ऋषि ने कहा। मधु? इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। हाँ सुरेश्वर, दत्यांश ने निश्चयात्मक स्वर में उत्तर दिया। इंद्र के तेजस्वी मुखमंडल की आभा ने अपनी दृष्टि उतारते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, तपस्वी, ये दुर्लभ है। आपकी कृपा से सब कुछ सुलभ है। ऋषि ने स्थिर स्वर में कहा। इंद्र असमंजस में पड़ गए। वे मधु रहस्य का उद्घाटन करना नहीं चाहते थे। कुछ देर ठहरकर बोले, मैं मधु रहस्य बतला सकता हूँ, किंतु एक शर्त होगी। मुझे स्वीकार है, ऋषि ने दृढ़ता पूर्वक कहा। यह सुनकर इंद्र किंग कर्तव्य विमूढ़ ऋषि की ओर देखने लगे। क्या मैं शर्त जानने का अधिकारी हो सकता हूँ? ऋषि ने इंद्र के मुखमंडल पर दृष्टि स्थिर करते हुए कहा। इंद्र आसन से उठे। उन्होंने अपने हाथ के वज्र को वायुमंडल में घुमाते हुए कहा, आप इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे तो आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा। ये सुनकर ऋषि की मुख मुद्रा गंभीर हो गई। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, भगवान, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। इंद्र ने ऋषि दत्यांश को मधु विद्या का उपदेश दिया। ऋषि उसे सहर्ष ग्रहण कर कृतार्थ हुए। फिर ऋषि से आज्ञा पाकर इंद्र अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। तीनों लोकों में मधु विद्या का रहस्य कोई नहीं जानता था। देव, दानव तथा प्राणी सब इस रहस्य को जानने के इच्छुक थे। एकमात्र इंद्र ही इस विद्या के ज्ञाता थे, परंतु वे इस विद्या को उद्घाटित करना नहीं चाहते थे। दत्यांश ऋषि को इंद्र ने मधु रहस्य बता दिया है। इस बात का पता अश्वनी कुमारों को हो गया। इंद्र और अश्वनी कुमारों में वैमनस्य था।
इंद्र के कारण अश्वनी कुमार यज्ञ भागों से बहिष्कृत कर दिए गए थे। वे सोचते थे कि यदि मधु विद्या का रहस्य उन्हें उद्घाटित हो जाए तो वे यज्ञों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। वे महर्षि दैत्यंश के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि तपस्यारत थे। अश्वनी कुमारों को आश्रम में आया देख उन्होंने उनका अर्घ्य आसन और मधुपर्क से स्वागत किया। अश्वनी कुमारों, क्या मैं आपके शुभ आगमन का प्रयोजन जान सकता हूँ? ऋषि ने सादर प्रश्न किया। अश्वनी कुमार बोले, महात्मन, एक विशेष प्रयोजन से हम आपके आश्रम में आए हैं। आपके द्वारा ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि संभव है। यही हमारी एकमात्र कामना है। अश्वनी कुमारों, अतिथि की कामना पूर्ण करना अतिथेय का परम धर्म है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा। निश्चय महात्मन, यही प्राचीन परंपरा है। अश्वनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक बोले। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। ऋषि ध्यान मग्न हो गए। आपके पास एक गुण है, उसके आकांक्षी हैं। ऋषि का ध्यान भंग करते हुए अश्वनी कुमारों ने कहा, देवगण, यदि मेरे पास कुछ है तो मैं उसे देकर कृतार्थ होऊंगा। ऋषि बोले। आपके वाक्य चातुर्य को काम में लाते हुए अश्वनी कुमार बोले, महात्मन, हम आपसे गुणदान चाहते हैं। सामर्थ्य रहते कौन दाता दान करना नहीं चाहेगा? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके पास है? ऋषि कुमारों ने दोहराया। तो अवश्य दूंगा। ऋषि ने सरल भाव से वचन दे दिया। अश्वनी कुमार बोले, महात्मन, मधु रहस्य का उद्घाटन। ऋषि सहसा हतप्रभ हो गए। उन्हें ये कल्पना में भी नहीं था कि अश्वनी कुमार इस रहस्य को जानते थे। ऋषि उदासीन होते हुए बोले, मधु विद्या का रहस्य ऋषिवर इंद्र ने आपको दिया है। देवगण बोले, किंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? ऋषि ने आश्चर्य भाव के साथ पूछा। महात्मन, आपके पास है। आपको हमारी याचना स्वीकार करनी होगी क्योंकि आपने वचन दिया है। अश्वनी कुमारों ने याचक भाव से निवेदन किया। ऋषि असमंजस में पड़ गए। उन्हें इंद्र को दिया वचन याद आया उल्लंघन का परिणाम। विषाद की रेखा मस्तिष्क पर छाने लगी। मुखमंडल की छवि पर काली छाया उभरी। ऋषि की इस मानसिकता को देखकर अश्वनी कुमारों ने कहा, महात्मन, हम जानते हैं इंद्र ने आपसे वचन लिया है। उसका उल्लंघन करने पर आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा, किंतु आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हम कुशल शैल्य चिकित्सक हैं। ऋषि की विषादपूर्ण निगाहें अश्वनी कुमारों को देख रही थी। कुमार आगे बोले, हमने उपाय निकाल लिया है। आपका मस्तक काटकर हम अलग रख देंगे। उसके स्थान पर अश्व का मस्तक लगा देंगे। आप अश्व के मस्तक से हमें मधु विद्या रहस्य का उद्घाटन करें। इंद्र वज्र से आपका अश्व मस्तक काट देंगे। हम पुनः आपका मस्तक लगा देंगे। ये सुनकर ऋषि गंभीर हो गए। अश्वनी कुमार बोले, महात्मन, आपके वचन का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि आपने जिस मस्तक से वचन दिया है वो मस्तक मधु रहस्य का उद्घाटन नहीं करेगा। मधु रहस्य का उद्घाटन अश्व मस्तक करेगा और वही दोषी होगा तथा उसे ही दंड भोगना होगा। आपका मानव मस्तक अछूता रहेगा। ऋषिवर, आपने हमारी याचना पूर्ति का वचन दिया है। आपका वचन भी पूरा होगा और आप वचन भंग के दोषी भी नहीं होंगे तथा याचक का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। ऋषि ने वचन पालन की युक्ति को सफल होते हुए देखकर कहा, अश्वनी कुमारों, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। अश्वनी कुमारों ने महर्षि दैत्यंश का सिर छिन्न करके उस पर तुरंत अश्व का सिर काटकर जोड़ दिया। ऋषि प्रसन्न थे। उनकी चेतना मनुष्य जैसी थी। वे हायग्रीव तुल्य लगने लगे। फिर उन्होंने कुशासन पर बैठकर अश्वनी कुमारों को मधु विद्या रहस्य का उद्घाटन किया। अश्वनी कुमारों ने शिशुवत उसे ग्रहण किया। मधु रहस्य उद्घाटित होते ही इंद्र का क्रोध जाग उठा। उन्होंने ऋषि के वचन उल्लंघन पर वज्र प्रहार किया। महर्षि चित्कार कर उठे, अश्वनी कुमारों, मेरा मस्तक छिन्न किया जा रहा है। अश्वनी कुमारों ने सांत्वना देते हुए कहा, महात्मन, चिंता न कीजिए, हम तैयार हैं। वज्र प्रहार से ऋषि का अश्व मस्तक छिन्न हो गया। अश्वनी कुमारों ने अविलंब ऋषि के मानव धड़ पर ऋषि का मानव मस्तक रखकर जोड़ दिया। ऋषि पूर्वत आचरण करने लगे। शैल्य चिकित्सक अश्वनी कुमारों के अद्भुत शैल्य कौशल को देखकर जगत आश्चर्यचकित हो गया। अश्वनी कुमारों ने ऋषि को नमस्कार करते हुए कहा, आपने और हमने वचनों का पालन किया है।
आप गौरव के पात्र हैं, हम अनुकृत हुए। अश्वनी कुमारों ने ऋषि को श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ऋषि उन्हें आश्रम की सीमा तक पहुंचाने आए और पुष्पांजलि के साथ विदा किया।